पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव यानी जो वोटिंग है उसकी जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव के बाद क्या होगा, यानी क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाएंगी या फिर इस बार मामला उल्टा पड़ जाएगा। बंगाल के इस रण में सबसे प्रमुख जो सीटें हैं वो तय करेंगी कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को बंगाल एक बार फिर से चुनता है या नहीं। यही चुनावी जंग को आकार भी दे सकती है। सिलसिलेवार तरीके से इन 10 सीटों के बारे में आपको बताते हैं। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 2 चरणों यानी 23 और 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होनी है। मतों की गणना 4 मई को होगी। ममता बनर्जी को नदिया, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के मुस्लिम मतदाताओं पर ज्यादा भरोसा है बनिस्पत की मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के मुस्लिम मतदाताओं की अपेक्षा। उत्तर बंगाल के इन जिलों के मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा रुझान रहा है। 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस इलाके के मुस्लिम मतदाताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस को बड़े पैमाने पर मतदान दिया था, मगर ममता बनर्जी को लगता है कि उत्तर बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं ने इन दोनों चुनावों में उनके समर्थन में कम बल्कि बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी होने के कारण मतदान किया था। उन्हें इस तथ्य का एक तरीके से इल्म भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो इस इलाके का मुस्लिम वर्ग उनकी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए मतदान करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तर बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने मजबूत प्रदर्शन की बदौलत 2014 के लोकसभा चुनाव में 28 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। इसके साथ ही 2016 में 44 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी, मगर मौसम नूर के पार्टी छोड़ने के बाद वहीं कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। साथ ही महज 9 सीटों पर पहले पायदान पर रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा ममता बनर्जी 2023 में मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी विधानसभा सीट के रिजल्ट और मौसम नूर के पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कारण भी परेशानी में है। तो चलिए एक एक करके उन सीटों के बारे में बात कर लेते हैं जो सीट ममता बनर्जी का भविष्य तय करेगी। सबसे पहले बात भवानीपुर की करते हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट तृणमूल का गढ़ रही है। 2011 में सत्ता आने के बाद ममता ने इस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। एक और सीट है नंदीग्राम, ये भी ममता बनर्जी की सीट कही जाती है। नंदीग्राम सीट पर 2021 में कमाल हुआ था जब चुनाव में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। ममता ने नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर बाद में भवानीपुर सीट के उपचुनाव ने उनकी इज्जत बचा ली। एक और सबसे बड़ी सीट है बालीगंज की सीट। दक्षिण कोलकाता की बालीगंज सीट की खूबी यह है कि यहाँ हर तरह का समुदाय है। यहाँ उर्दू बोलने वाला समुदाय है, जो बंगाली बोलने वाले हिंदू भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गैर बंगाली हिंदू और छोटा सा ईसाई समुदाय भी यहाँ वोटिंग में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। 2022 में यहाँ उपचुनाव में तृणमूल के बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की। ये सीट कभी माकपा का गढ़ थी। एक और सीट है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट हुगली नदी के किनारे बसी विधानसभा सीट है। यह सीट पड़ोसी राज्यों से आए हुए लोगों की घनी आबादी से बनी है। यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। टीएमसी के फरहाद हकीम ने 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का भी अच्छा प्रभाव है। कोलकाता की 17 विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अलग अलग है और इसी आधार पर अलग अलग सीटों पर उनका जो चुनावी प्रभाव है वो अलग अलग दिखता है। मेटिया ब्रुज सीट पर करीब 60% मुस्लिम आबादी है, जिससे यहाँ एम फैक्टर पूरी तरीके से हावी रहता है। कोलकाता पोर्ट, जिसका हमने जिक्र थोड़ी देर पहले किया, उसमें लगभग 51% और बालीगंज में करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं, जो इन सीटों पर सीधे तौर पर जीत या हार तय करते हैं। इसके अलावा एंटाली और चौरंगी जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 40% के आसपास है, जबकि बेलिया घाटा में ये लगभग 25% और जोरा सांको में और काशीपुर बिलगछिया में करीब 20% है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता स्विंग फैक्टर की भूमिका निभाते हैं, यानी उनका झुकाव किसी भी पक्ष में जाकर मुकाबले का रुख बदल देता है। वहीं टॉलीगंज और जाधवपुर कस्बा, बेहाला पूर्व, बेहाला पश्चिम और मानिक तल्ला जैसे सीटों पर मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है। यहाँ मुसलमानों का प्रभाव बहुत सीमित रहता है। एक और सीट जिसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है वो है भंगार सीट।
दक्षिण परगना जिले की सीट है भंगार, जो बहुत सेंसिटिव सीट है। ये सीट टीएमसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के बीच संघर्ष का गवाह रही है। 2021 के चुनाव में आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी ने यह सीट जीती थी। एक और सीट है बरुईपुर पश्चिम। यह सीट 2011 से ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बैनर्जी के नाम रही है। यह सीट भी टीएमसी हालिया इलेक्टोरल ट्रेंड्स बीजेपी और माकपा के लिए बड़ी चुनौती बना रहा है। इस सीट पर रजिस्टर्ड 2,32,000 वोटर्स हैं। इनमें से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में बड़ा रोल निभाते हैं। बीजेपी ने 2021 के चुनाव में यहां पर 28% वोट हासिल किए थे। तामलुक और डायमंड हार्बर ये अहम सीटें हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले में तामलुक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विधानसभा सीट है। यहां पर अधिकारी परिवार का वर्चस्व रहा है। डायमंड हार्बर सीट भी टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी के नाम रही है। यह सीट सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। एक और सीट खड़गपुर सदर और आसनसोल दक्षिण। खड़गपुर सदर में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। यह सीट दिलीप घोष के नाम रही है। 2019 में टीएमसी ने जीत हासिल की, जिसे बीजेपी के हिरेन चैटर्जी ने 2021 में यहां पर जीत हासिल की थी। वहीं आसनसोल दक्षिण बंगाल की इंडस्ट्रियल बेल्ट वाली सीट रही है। यहां भी बीजेपी और टीएमसी के बीच बड़ा और कड़ा मुकाबला दिखता है। तो कोलकाता की राजनीति, खासतौर से अगर बंगाल की राजनीति को समझेंगे तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हिंदी भाषी मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी। शहर के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आकर बसे मुस्लिम परिवारों की अच्छी खासी संख्या है, जिनकी सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं स्थानीय बंगाली मुस्लिम मतदाताओं से कुछ हद तक अलग मानी जाती हैं। ऐसे मतदाता खासतौर पर मेटिया ब्रुज, कोलकाता पोर्ट और भवानीपुर जैसी सीटों पर प्रभाव डालते हैं। कोलकाता की अलग अलग सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी और प्रभाव अलग अलग हैं, जो चुनावी मुकाबले की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकते हैं। 2021 के नतीजों के बाद 2026 में बदलते समीकरणों के बीच इन सीटों पर मुकाबला किस दिशा में जाएगा, ये परिणाम आने के बाद ही साफ होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।